किधर मतलब इधर ही पे रहोगे ना किधर? हाँ हो सामने। गया ना, जाओ हाँ देखो, अच्छा इतने दिख रहे होंगे थोड़े, बस बहुत है। हो गया चालू ना। हो जाए, कर दो शुरू। और देख लो और इसमें ऑडियो कर दो चालू। हाँ कर दो चलो। ऑडियो कर दो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल? Am I audible or not? इसमें तो दिख नहीं रहा है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं आज की क्लास। यस चालू दिख रहा है इधर तो। चलो, सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, है ना, आ तो गए हैं। लेट्स स्टार्ट। टुडे इज आवर 8th डे, आज 8वां दिन है। यस, और शुरू करते हैं हम आज का सीखना, आज की वोकैबुलरी। यस, तो द फर्स्ट वर्ड इज, ओ माय गॉड, पहला शब्द थोड़ा सा कठिन आ गया, हाइपोक्रेसी। कठिन है ना बहुत, आप ये लोग उचक रहे थे कठिन वर्ड लाओ सर, कठिन वर्ड लाओ, लो आ गया कठिन। हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी, मतलब छद्म वाला मामला, है ना, जब सही न दिखाया जाए उसको बोलते हैं हाइपोक्रेसी। यस, देखो ये ओरिजिनल फेस ये रहा, लेकिन दिखा कौन सा फेस रहे हैं, ये वाला, इसको बोलते हैं हाइपोक्रेसी, ढोंग, है ना। हिंदी में नहीं बोलते ढोंग कर रहा है, ढोंग दिखा रहा है, दैट इज व्हाट, कि जो एक्चुअली है वो नहीं दिखा रहा है, उसको बोलते हैं हाइपोक्रेसी, डुप्लीकेसी। ये देखो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, अरे पूरी दुनिया में लोग ऐसे ही तो दिखाते हैं ना, आगे से बड़े बड़े खुश नजर आते हैं, लेकिन पीछे से देखो कैसे दुखी हैं बेचारे। यस, तो ये फर्स्ट वर्ड था हमारा आपका, दैट इज हाइपोक्रेसी, है ना। तो हाइपोक्रेसी का मतलब है, फिर बता रहा हूं, डुप्लीकेसी। जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, ढोंग दिखाते हैं, जो ओरिजिनल है वो नहीं दिखाते हैं, तो हाइपोक्रेसी का मामला हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा अब आ रहा है सिंसियरिटी। बोलते ना सिंसियरिटी से काम करो, थोड़ा सिंसियर हो जाओ, तो सिंसियरिटी का मतलब होता है सीरियसनेस। जब हम किसी चीज को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाते हैं तो उसके लिए बोलते हैं सीरियसनेस। ये देखो एग्जाम्पल यहां पिक्चर से समझ में आता है हमें। पिक्चर में देखो ये बच्चा एकदम कैसे स्टडी कर रहा है, सिंसियरली स्टडी कर रहा है ना, सिंसियरिटी से स्टडी कर रहा है। तो सिंसियरिटी से मतलब थोड़ा ज्यादा लगन से, थोड़ी ज्यादा कंसंट्रेशन से जब हम कोई काम करते हैं सीरियसनेस के साथ, तो दैट इज कॉल्ड सिंसियरिटी। ये सेकंड वर्ड था, थोड़े थोड़े टफ है ना, पहला हाइपोक्रेसी था, सेकंड इज सिंसियरिटी, एंड नाउ द नेक्स्ट इज ब्लूम। आज तो सारे ही वर्ड कठिन आ रहे हैं, है ना। ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है हिंदी में खिलना। फूल खिलता है, चेहरे खिल जाते हैं, खिलखिलाते हैं, उसको बोलते हैं ब्लूम। ब्लॉसम भी इसके लिए एक वर्ड है। ये देखो ये ब्लूम हो रहा है, ब्लूम, खिल गया है गुलाब, है ना, दैट इज व्हाट, ब्लूम। तो ब्लूम का मतलब हो रहा है खिलखिलाना, खिल जाना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फेड। बोलते ना कलर फेड हो गया है, थोड़ा फेड लग रहा है चीजें, या कोई अब कपड़ा खरीद के लाया, बार बार धोने से कैसा हो गया, थोड़ा फेड हो गया। तो फेड का मतलब है विदर, मुरझा जाना, जिसका कलर उड़ जाए, है ना। ये देखो अब ये मुरझा गया भैया। अभी पहले क्या हो रहा था, ये पहले ये ब्लूम था, है ना, अब ये कैसा हो गया, फेड हो गया है। यस, तो ये आज का वर्ड था। अब आज का एक क्वेश्चन ले लेते हैं बीच में। आज का क्वेश्चन आपके लिए है व्हाट इज लाइफ। फटाफट कमेंट में बताना व्हाट इज लाइफ, कि आखिर लाइफ क्या है। इसका आंसर आज ही सबसे आखिर में मिलेगा। वीडियो को, इस क्लास को आखिरी तक अटेंड करना,
लास्ट में बताएंगे व्हाट इज लाइफ। जो आप आंसर आपके दिमाग में आ रहे हैं वो नहीं है कि लाइफ इज आइसक्रीम, लाइफ इज अ रेस, है ना, कई सारे आप देंगे आंसर्स, लेकिन आखिरी में अपन पता लगाएंगे कि व्हाट इज लाइफ। यस, चलो तो अभी तो सीख लिया फेड। फेड हो जाने का मतलब है जब कोई चीज मुरझा जाती है, दैट इज कॉल्ड फेड। नेक्स्ट आ गया अबॉलिश। ओहो, कठिन शब्द शुरू हो गए। अबॉलिश का मतलब होता है इराडिकेट। ओह, ये और उससे कठिन हो गया। इराडिकेट का मतलब है किसी चीज को जड़मूल से नष्ट कर देना, पूरी तरह से हटा देना। देखो ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं सती सिस्टम। राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया था, इस सती सिस्टम को जिसमें महिलाएं ऐसे आग पर बिठाकर जला दी जाती थी, इसको क्या किया उन्होंने, अबॉलिश कर दिया, इरेडिकेट कर दिया, पूरी तरह से जड़ मूल से बिल्कुल बेस से खत्म कर दिया। इसको बोलते हैं अबॉलिश, पूरी तरह से नष्ट कर देना, खत्म कर देना, दैट इज कॉल्ड अबॉलिश। यस, एक और वर्ड आप समझ गए है ना। क्वेश्चन याद है, व्हाट इज लाइफ। ब्रेन के किसी पार्ट में पीछे सोचते रहो लगातार, व्हाट इज लाइफ, और नए नए शब्दों के साथ खेलते रहो। स्टैब्लिश, अब थोड़ा इजी वर्ड आया थोड़ी देर के बाद, है ना। स्टैब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना, सेटअप करना। जैसे देखो ये सब चार दोस्त मिलके क्या कर रहे हैं, किसी एक नई कंपनी को सेटअप कर रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं, है ना। कंपनी का स्टैब्लिशमेंट ईयर होता है, तो स्टैब्लिश करने का मतलब स्थापित करना, सेटअप करना। ये तो आसान था, अगले पे चलते हैं। अटैच, थोड़ा सा इजी है। अटैच, है ना, हम सबने बचपन से क्या सीखा है, अटैचमेंट सीखा है। हमारे घर वालों ने, सोसाइटी ने, समाज ने, आस पड़ोस ने, सबने क्या सिखाया, अटैचमेंट सिखाया। हर चीज से हमें अटैच कर दिया। याद करो जब हम बचपन में स्कूल जाते थे तो मम्मी कहते थे कि ये अपनी रबड़, अपनी पेंसिल किसी को देना मत। उनका पर्पस ये था कि हम उसको रोज रोज घुमा के आ जाते थे, लेकिन उसने हमारे दिमाग में क्या बात बिठा दी कि हमें अपनी पेंसिल से, अपनी रबड़ से भी प्यार हो गया, वो इरेजर से, है ना, उससे भी हमें प्यार हो गया। हमें लगता था किसी को देना नहीं है, इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ, हम हर चीज से अटैच होते चले गए। अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो, कुछ अरे चीजों से अटैच होने लगे हम। अपने मोबाइल से अटैच हैं हम बहुत ज्यादा, अपने पेट डॉग से अटैच है बहुत ज्यादा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अरे एक सिंपल पेज भी आपका हो तो बोले मेरा है, अरे मेरा, मुझको, मुझे, इतना हावी हो गया है। इस अटैचमेंट ने आपको इमोशनली इम्बैलेंस कर दिया है। आप एक तरफ बहुत ज़्यादा झुक गए हैं इमोशन के केस में, आप ज़्यादा अटैच होते चले जा रहे हैं लाइफ में। हमें सीखना क्या था, अटैच तो देख लो पहले। अटैच का मतलब था कनेक्ट हो जाना, जुड़ जाना किसी से। ये देखो ये अटैच है इसमें ये चीज़, यस। और हमें सीखना क्या था, वो सीखना था डिटैच, अलग कैसे होना है, उसको मैनेज कैसे करना है। जब हम डिटैच होते हैं तो हमें कैसे उस परिस्थिति को संभालना है, कैसे चीज़ों से डिटैच होना है, सेपरेट होना है, अलग हो जाना है, डिस्कनेक्ट हो जाना है। यस, ये देखो ये क्या हो गया, ये डिटैच हो गया। तो जिंदगी अगर सही तरह से जीना है, इमोशंस को कंट्रोल करके चलना है, इमोशंस के ऊपर काबू पाना है, तो क्या करना पड़ेगा, डिटैचमेंट सीखना पड़ेगा। हमें सब ने मिलकर सिर्फ क्या सिखाया, अटैचमेंट सिखाया है। जरूरत से ज़्यादा अटैचमेंट ठीक नहीं है। अति सर्वत्र वर्जयेत कहते हैं ना, एक्सेस ऑलवेज हार्मफुल, ऐसे ही अटैचमेंट भी ऑलवेज हार्मफुल होता है। थोड़ा डिटैच होना सीखो। यस, चलो नेक्स्ट वर्ड है फ्यूटाइल। अब फिर थोड़ा कठिन आ गया। फ्यूटाइल वर्ड का मतलब होता है यूजलेस, जो किसी काम का ना हो, यूजलेस। यस, अब ये देखो ये भैया क्या कर रहे हैं, ये फ्यूटाइल एफर्ट है, एक यूजलेस एफर्ट है इस चीज को पकड़ने का। ये जिंदगी भर नहीं पकड़ पाएंगे। पकड़ पाएंगे क्या, नहीं पकड़ पाएंगे ना। क्यों, क्योंकि कभी इनके हाथ आएगा ही नहीं। तो ये कैसा प्रयास कर रहे हैं, ये फ्यूटाइल है, यूजलेस प्रयास कर रहे हैं, जिसका कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अरे आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे हैं, ठीक है थोड़ा लेट हुआ लेकिन आए तो सही। यस, अब सीखो, समझो, कम ऑन। अब या लाइफ इज अ प्रेजेंट, किसी ने कहा लाइफ इज जर्नी। ओ माय गॉड, वेरी गुड। यूजफुल, वो ये तो आसान आ गया। बेनिफिशियल, फ्यूटाइल जो था वो यूजलेस था, तो यूजफुल तो थोड़ा आसान है ना। बी यूजफुल, हमेशा थोड़ा यूजफुल रहिए, लोगों के काम आइए।
थोड़ा हर किसी के लिए यूजफुल रहिए, लोग आपको बहुत सराहेंगे और बहुत आपको तवज्जो देंगे, आपका एकदम मान बढ़ जाएगा। और हम इसीलिए तो जिंदा हैं। यस, हमारी नीड ही सबसे बड़ी ये है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जेन्युइन, जेन्युइन है ना, ये जेन्युइन लिखा हुआ है। जेन्युइन मतलब ओरिजिनल, ऑथेंटिक, सच्चा, प्रमाणिक। जेन्युइन है मतलब ओरिजिनल है, एकदम ऑथेंटिक है, सच्चा है, 100% खरा सोना है। बोलते ना बहुत क्या है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, मतलब वाकई में ओरिजिनल, ऑथेंटिक, सच्ची प्रॉब्लम है। यस, तो जेन्युइन का मतलब होता है सच्चा, प्रामाणिक, ऑथेंटिक, है ना, या ओरिजिनल। यस, अच्छा शब्द था जेन्युइन। अब आ गया नेक्स्ट फेक, ये इसका अपोजिट है। फेक का मतलब है जब कोई चीज नकली हो, सही ना हो, ओरिजिनल ना हो, है ना, वो जैसे वो फॉल्स, जैसे वो WWF आता है, ऐसा दिखाते हैं भयंकर। ये तो चलो मान लिया ओरिजिनल है, पर ये देखो ये क्या नकली है, फेक है। ऐसा ओरिजिनली पॉसिबल नहीं है, ये जेन्युइन नहीं है। ये कैसा है, ये फेक वाला मामला है। यस, ये फॉल्स है, ये राइट हो सकता है बट ये फॉल्स है, फेक है, सही नहीं है ना। चलो ये भी सीख लिया। एक और नया वर्ड देखते हैं, लॉफ्टी। लॉफ्टी का मतलब है हाई, उच्च स्तरीय, ऊंचे लेवल का, हाई क्लास, है ना, हाई। अटल बिहारी वाजपेयी यूज्ड टू गिव लॉफ्टी स्पीचेस। अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर क्या किया करते थे, बड़े उच्च स्तरीय भाषण दिया करते थे। दैट इज लॉफ्टी। ये देखो, ये ऊंचा है, हाई है, लॉफ्टी है, उच्च स्तरीय है। यस, तो जरा याद रखना, लॉफ्टी का मतलब है हाई, ऊंचा, उच्च स्तरीय। लो तो अब हमको आता है, थोड़ा एक आध आसान वर्ड भी तो चाहिए ना हमें। तो लो मतलब लो, शॉर्ट हो गया, स्मॉल हो गया, जमीन से जुड़ा हुआ हो गया, नजदीक हो गया जमीन के। ये देखो, ये लो है और ये वाला हाई है। ये तो आसान था ना, इसको इतना समझने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं। माइल्ड का मतलब बताओ। माइल्ड बहुत कॉमन शब्द है, बहुत यूज होता है बोलचाल की भाषा में। शायद आपने ना सुना हो, लेकिन यूज तो बहुत होता है माइल्ड। माइल्ड का मतलब है जेंटल, सॉफ्ट, कम, थोड़ा हल्का, नर्म। नहीं समझ पा रहे? देखो, किसी को फीवर आ गया, आपने पूछा फीवर कितना है, बोले माइल्ड फीवर है, मतलब कम है, सॉफ्ट है, थोड़ा है। किसी को अटैक आया, किसी ने पूछा कैसा अटैक है, बोले माइल्ड है, सीवियर नहीं है, ज्यादा नहीं है, कैसा है, माइल्ड। माइल्ड का मतलब है जेंटल, सॉफ्ट, है ना, डिग्री में ज्यादा नहीं है, सीवियरिटी में ज्यादा नहीं है, दैट इज कॉल्ड माइल्ड है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इसका अपोजिट जो वर्ड है वो है सीवियर। इसका मतलब होता है स्टर्न, सख्त, कड़क, ज्यादा, डिग्री में ज्यादा, स्टर्न है, सीवियर है। देखो, सीवियर कोल्ड बोलते हैं, अरे ठंड कैसी पड़ रही है आजकल, ठंड पड़ रही है, सीवियर कोल्ड मतलब बहुत ज्यादा ठंड है। और माइल्ड का मतलब कैसा है, माइल्ड मतलब कम है, थोड़ा है, एकदम कम नहीं, एवरेज जैसा है ना। ये सीवियर कोल्ड है। देखो, इतनी स्वेटर वेटर पहनने के बाद भी लोग आग ताप रहे हैं, ये क्या है, सीवियर कोल्ड हो गया है मामला। और आगे चलते हैं, ह्यूज। ये तो हमें थोड़ा आ जाता है ना। ह्यूज का मतलब बिग, जायंट, बृहद, विशाल, बड़ा, दैट इज ह्यूज। ये देखो, ये है ह्यूज एनिमल, है ना। कैसा एनिमल है, ह्यूज है, जायंट है, बिग है ना, लार्ज इन साइज है, दैट इज ह्यूज। प्रोनाउंसिएशन याद रखना, ह्यूज। नेक्स्ट, टिनी नहीं है भाई, टिनी नहीं है, टाइनी है। टाइनी का मतलब स्मॉल, माइन्यूट, छोटा, सूक्ष्म, कम। अब ये देखो, ये हाउस कैसा है, ये टिनी है, टिनी है, टाइनी है, टाइनी। घासीरामो सुना ठीक से करो, इट्स टाइनी। टाइनी का मतलब है शॉर्ट, छोटा, स्मॉल, माइन्यूट। ओके, तो शायद सारे, ओ लीनियंट, ये वर्ड सुना है कि नहीं सुना है, लीनियंट।
लीनियंट का मतलब है सॉफ्ट, जो सख्त ना हो, कड़क ना हो, सॉफ्ट हो, दैट इज लीनियंट। ये देखो एक टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और उनके स्टाइल से समझ में आ रहा है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है कि ये कैसे हैं, लीनियंट टीचर हैं, थोड़े सॉफ्ट हैं। यस, तो लीनियंट का मतलब होता है जो नेचर में बातचीत में थोड़ा सॉफ्ट हो, बहुत सख्त कड़क नहीं हो, है ना। जो सख्त और कड़क होता है उसके लिए देखो आता है स्ट्रिक्ट। क्या आता है, स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब है हार्श, हार्ड, सख्त, कड़क, कठोर। ये देखो ये मैडम के चेहरे से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये देखो हाथ में स्केल भी है। यस, तो ये मैडम कैसी लग रही हैं बेचारे के ऊपर, बहुत स्ट्रिक्ट दिख रही हैं, है ना। तो स्ट्रिक्ट का मतलब होता है थोड़ा सख्त, थोड़ा हार्ड, थोड़ा हार्श बिहेवियर। और लीनियंट का मतलब था सॉफ्ट। चलो ये सारे वर्ड आज के खत्म हुए। हाइपोक्रेसी, अब हम थोड़ा धीरे धीरे पकड़ते हैं। देखो यहां तक एक साथ बोलना है, हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी मतलब ढोंग, दिखावा, जो ना हो वो दिखाना, और अपोजिट था सिंसियरिटी। मतलब बहुत सिंसियर है, सिंसियरिटी से पढ़ाई करता है। आप भी तो बहुत सिंसियरिटी से पढ़ाई करते हैं ना, कुछ ज़्यादा ही सिंसियरिटी से मोबाइल चलाते हैं। पढ़ाई तो खैर वो जो है वो है ही, पर मोबाइल थोड़ी ज़्यादा सिंसियरिटी से चलता है, उसको कम करते जाओ वरना इस भेजे में कचरा ही कचरा निकलेगा। यस, चलो ब्लूम, खिलना। फूल खिलता है तो बोलते हैं ब्लूमिंग, ब्लूम हो रहा है ना। और अगर मुरझाता है तो फेड हो जाता है। स्पेलिंग देखते चलना, ब्लूम, फेड, अबॉलिश, अबॉलिश, जड़मूल से नष्ट कर देना, एरेडिकेट, और स्टैब्लिश मतलब स्थापित करना। अपोजिट हो गए ना दोनों। एरेडिकेट, अबॉलिश मतलब हटा देना, जड़मूल से नष्ट करना, और स्टैब्लिश मतलब किसी चीज को स्टैब्लिश कर देना। ये भी अच्छा वर्ड था। नेक्स्ट था अटैच। फिर सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, अटैचमेंट, ज्यादा अटैचमेंट ठीक नहीं है। थोड़ा डिटैच होना सीखो। जब हम किसी चीज से, किसी व्यक्ति से कहीं से दूर हटते हैं तो लगभग टूट जाते हैं, है ना। लोगों का ब्रेकअप भी तो होता है ना दुनिया में, उस ब्रेकअप में खुद ही ब्रेक हो जाते हैं। अरे ये ब्रेकअप से कुछ नहीं होना है मेरे दोस्त। थोड़ा डिटैचमेंट सीखो जीवन में, चीज़ों से दूर हटना सीखो। जितना लगाव आप किसी चीज़ से करोगे उतने इमोशनली फुल होते जाओगे, है ना। इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो जाओगे, और इमोशनल इम्बैलेंस्ड लाइफ आपको बैलेंस रिजल्ट नहीं दे सकती है, इसलिए थोड़ा बैलेंस्ड रहो। नेक्स्ट है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब था यूजलेस, बेमानी, बेकार, है ना। जेन्युइन का मतलब था, इसका अपोजिट था फेक। फ्यूटाइल का मतलब था यूजलेस और अपोजिट था यूजफुल। जेन्युइन का मतलब था जो सच्चा हो, सही हो, प्रामाणिक हो, तो फेक का मतलब है नकली। लॉफ्टी मतलब हाई, तो अपोजिट हो गया लो। माइल्ड मतलब हल्का, थोड़ा नर्म, सॉफ्ट, अपोजिट था सीवियर। माइल्ड पेन है मतलब हल्का दर्द हो रहा है, सीवियर पेन है मतलब कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। लगता है भैया का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है इसलिए सीवियर पेन हो रहा है ना। अटैचमेंट ही सीखा इन्होंने, डिटैचमेंट नहीं सीख पाए। पर आप तो सीखो, आप तो समझदार हो, है ना। अपन लोग तो समझदारों की श्रेणी में आते हैं कि नहीं। अपन दुनिया कैसे भी हो, हम सब बहुत समझदार हैं, बहुत बढ़िया। ह्यूज, टाइनी, छोटा, स्मॉल, माइन्यूट, सूक्ष्म। लीनियंट, उदार थोड़ा, है ना, जो स्ट्रिक्ट ना हो, चीज़ों को थोड़ा इजी में ले लेता हो। और जो स्ट्रिक्ट होते हैं वो तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। हम में से अधिकतर स्टूडेंट मैथ्स में एकदम डब्बा है। डब्बा मतलब एकदम, यस हो कि नहीं। 100 में से 80% स्टूडेंट, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है, मैथ्स में एकदम डब्बा है। जबकि मैथ्स दुनिया का सबसे लॉजिकल सब्जेक्ट है, फिर भी हमें नहीं आया। क्यों नहीं आया, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि आखिर हम सब मैथ्स में इतने कमजोर क्यों हैं, उसका रीजन क्या है। देखना जरूर नेक्स्ट वाली क्लास। फाइन, तो स्ट्रिक्ट, फटाफट चलते हैं। ये क्या लिखा, हाइपोक्रेसी, है ना, हाइपोक्रेसी।
ब्लो था, ब्लूम था, ब्लूमिंग, डबल ओ से वो बनता है ना, ब्लूम, खिल जाना। अरे खिलखिलाया करो रे, इसे फैड क्यों हो जाते हो? खिलखिलाओ, जीवन उत्सव है, मनाओ इसे। अबॉलिश, अबॉलिश का मतलब है जड़मूल से फिनिश, नष्ट कर देना। अटैच, और नेक्स्ट था डिटैच। ओ ये तो डिटैच नहीं आया, कुछ और आया, क्या लिखा है? फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब था यूजलेस। जेनाइन, अपोजिट है फेक, जेनाइन। ये क्या लिखा है? लॉफ्टी। यस, वेरी गुड। ये क्या लिखा है? माइल्ड, थोड़ा हल्का, नर्म। ह्यूज, और आखिरी था लीनियंट। यही वर्ड्स थे ना, रिवाइज किए, कल फिर रिवाइज करेंगे सबके सब। अगला देखते हैं भाई क्या है? सिंसियर, ये सिंसियरिटी। चलो सारे ही निकाल लेते हैं, फिर अपन इसके आंसर देख लेंगे। फर्स्ट था सिंसियरिटी, बिल्कुल सही बताया आपने। सेकंड था, फर्स्ट क्या था? फॉल्स, फेड। ओहो, फेड है ना, ब्लूम का अपोजिट था ये। फिर स्टैब्लिश, स्टैब्लिश करना मतलब किसी चीज को स्थापित करना था। डिटैच है ना। फिर था यूजफुल। यस, यूजफुल। ये क्या था? फेक था, नकली था। यस। नेक्स्ट लिखा है लो, लॉफ्टी था क्या? लो था, लो। सही बता रहे हो आप। 18 नंबर का था सीवियर, ज्यादा, सीवियर। और ये था टाइनी। टाइनी मतलब छोटा, सूक्ष्म, स्टॉल, टाइनी, नॉट टिनी। एंड स्ट्रिक्ट। यस, ये सारे वर्ड्स हमने आज सीखे हैं। थैंक यू के पहले हमें बताना होगा, जाने से पहले आपको क्या, जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर क्या है। यस, उसका आंसर आपको बताना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हाट इज लाइफ। तरह तरह के आंसर्स आए होंगे, बहुत बहुत बेहतरीन लोगों ने आंसर दिए ना। बिल्कुल कॉमन, नॉर्मल, सामान्य सा आंसर सुन लीजिए कि लाइफ आखिर क्या है। लाइफ है ये जो प्रेजेंट का मूवमेंट है। दिस प्रेजेंट मूवमेंट इज कॉल्ड लाइफ। ये जो वक्त आपके पास इस वक्त है, बस यही लाइफ है। वी हैव टू लिव दिस मूवमेंट। हमें इस मूवमेंट को जीना है, भरपूर जीना है, पूरा उत्साह आनंद के साथ जीना है। यस, पूरी एनर्जी के साथ जीना है। इस मूवमेंट को अगर ढंग से जिएंगे तो अगला आने वाला मूवमेंट भी अच्छा ही होगा, है ना। हम मूवमेंट दर मूवमेंट बहुत अच्छे से जीते चले जाएंगे, पूरी मेहनत लगाते चले जाएंगे, पूरे लगन से जीते हो जाएंगे, तो फ्यूचर तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। यस, तो लाइफ न इधर है ना उधर है, दोनों हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे पास क्या है? ये प्रेजेंट हमारे पास है, एंड दैट इज कॉल्ड लाइफ। अब अगर कोई पूछे कि व्हाट इज लाइफ, तो उसको समझाना कि ये जो मोमेंट आज मेरे पास है, दैट इज लाइफ। तो वी हैव टू लिव इन प्रेजेंट बिकॉज वी आर लिविंग लाइफ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दूसरों को बताओ कि ये जो इंस्पायर की जो डेली क्लास लग रही है, इसको अटेंड करने से सिर्फ ग्रामर ही नहीं आती, वोकैब नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, जीवन भी सीखने को मिलता है। यस, चलिए आज के लिए इतना काफी है, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, वी विल।